और भोपाल के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो बहुत बहुत शुक्रिया माहिर भाई और यहाँ साइड से तशरीफ फरमा मेहमान इकराम और सामाईन हज़रात, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को जब मैं सोचता हूँ कि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ और मेरे नवाब, मेरे आवाज़दार नवाब हमीदुल्लाह खान साहब भोपाल के, क्योंकि उनसे बड़ा हाकिम और उस दौर का लीडर तारीख में नहीं गुजरा। ये बीपी मेनन साहब ने अपनी किताब में लिखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें वो लिखते हैं कि भोपाल एक छोटी रियासत थी मगर नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का जो कद था उनकी स्टेट से कई गुना बड़ा था। उनकी सलाहियत थी कि जिसकी वजह से नवाब हमीदुल्लाह खान साहब 2 बार प्रिंसली चैम्बर के चांसलर रहे। और कितने काबिल शख्स होंगे वो कि जब पूरे मुल्क में उथल पुथल मची थी और पार्टीशन का वक्त था, तब भी प्रिंसली चैम्बर के जो चांसलर थे नवाब हमीदुल्लाह खान साहब थे। 565 रियासतें थी हमारे मुल्क के अंदर जो राजा रजवाड़ों के अंडर में आती थी, नवाबों के अंडर में आती थी, जिनमें सिर्फ 3 या 4 रियासतें ऐसी थी जिनमें मुस्लिम नवाब और राजा हुआ करते थे, और बाकी जो रियासतें थी 560 वो हमारे गैर मुस्लिम राजा महाराजाओं के अंडर में थी। अब सोचिए कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का इंतखाब 560 में से नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का इंतखाब होता था। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब एक नेशनलिस्ट सोच के आदमी थे, देशभक्त आदमी थे। अंग्रेज उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, ब्रिटिश उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब भोपाल के नवाब नहीं बने थे, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे अजीम शख्सियत के साथ उनका वक्त गुजरा। मुख्तार अहमद अंसारी जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ वो रहते थे। जब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब को भोपाल का नवाब बनाने का वक्त आया तो अंग्रेज इसी वजह से पीछे हट गए थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच को जानते थे। जब प्रिंसली चैम्बर्स की एक मीटिंग थी जिसमें नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने एक अल्फाज बोला कि मैं इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स का नवाब हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं नेशनलिस्ट हूँ। ये नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की सोच थी। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे कि सरदार पटेल साहब ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है ऑन इंडियन प्रॉब्लम 1949 में, जिसमें किताब ऐसी है कि उन्हें किसी को खत आया है, वो खत को उन्होंने सरदार पटेल साहब ने उसको उसमें छाप दिया और जो उन्होंने जवाब दिया है सरदार पटेल साहब ने वो लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसी थी जो 15 अगस्त 1947 तक इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी, जिनमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद थे। अब देखिए जिनके जिम्मे पूरी जिम्मेदारी थी इंडियन यूनियन को शामिल करने की, स्टेट को शामिल करने की, वो लिख रहा है अपनी किताब के अंदर सिर्फ 3 स्टेट, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये किसने बात लिखी है? सरदार पटेल साहब ने लिखी, किसी और ने नहीं लिखी, सरदार पटेल साहब ने लिखी है। सरदार पटेल साहब के अंडर में जो ICS काम करते थे, पहले IS नहीं होता था, इंडियन सिविल सर्विस होता था, उसमें हमारे बीपी मेनन साहब बहुत काबिल अफसर थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि इंडियन यूनियन में जो साइन इंडियन एसोसिएशन पर साइन करने के बाद हमने भोपाल नवाब और उनकी स्टेट को अकेला छोड़ दिया। ये कौन लिख रहा है? बीपी मेनन लिख रहा है। अब ये 2 चीजें आपके सामने हो गई कि भोपाल नवाब ने साइन कर चुके थे, इंडियन यूनियन में साइन हो चुके थे और भोपाल 15 अगस्त 1947 को इंडियन यूनियन का हिस्सा बन चुका था। अब दूसरी बात, हमारे भोपाल नवाब के ताल्लुकात महात्मा गांधी से भी थे, क्योंकि शोएब नाम के शख्स थे जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे 1920-22 तक, जिन्होंने गांधी जी का अखबार निकलता था यंग इंडिया, उसके अंदर वो एडिटोरियल छापते थे। जब वो कुछ वक्त बाद जब वो अपनी उधर से फारिग होकर जब भोपाल आए तो नवाब भोपाल ने उन्हें अपने इधर सर्विस पे रख लिया। तो गांधी जी और नवाब भोपाल के बीच में ब्रिज का काम ये शोएब साहब कर देते हैं। तीसरी बात, गांधी जी का इस्तकबाल नवाब भोपाल ने किया और किसी इंडियन प्रिंसली स्टेट ने नहीं किया। हमारे मध्य प्रदेश की प्रिंसली स्टेट थी, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। जब उन्हें पता चला कि गांधी जी उनके स्टेट में आने वाले हैं तो उन्हें फौरन एक शख्स को पहुंचाया गांधी जी से, गांधी जी हम माफी चाहते हैं कि आपका यहाँ आना सही नहीं होगा, इसलिए आप मत आइए यहाँ पर। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। मगर अंग्रेजों से कौन नहीं डरा? हमारे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान साहब नहीं डरे और उन्होंने गांधी जी का भोपाल में इस्तकबाल किया। और जो इंडियन यूनियन में एसेशन हुआ था सिर्फ 3 शर्तों पे हुआ था। सरदार पटेल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने जो नवाब निजाम और जो भी राजा रजवाड़े जो थे उनसे कह के रखा था कि भाई आप डिफेंस, एक्सटर्नल मैटर और कम्युनिकेशन, ये 3 मैटर इंडियन यूनियन के अंडर में दे दिए 15 अगस्त 1947 से पहले, और बाद में आपके ऊपर आपकी पूरी जिम्मेदारी, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसके बाद सिर्फ 3 मामले थे, नवाब हमीदुल्लाह खान समझ चुके थे, उन्होंने इस पर साइन कर दिया। और आखिरी बात करना चाहता हूँ कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने इतनी शानदार कोशिश की कि 1946 के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर सुलह कराने की कोशिश की। कितनी बड़ी बात है
नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर सुलह कराने की कोशिश की। सितंबर अक्टूबर 1946 में नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने भोपाल और दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच कई बार मीटिंग करवाई। हालांकि कोई नतीजे पे नहीं पहुंची, मगर नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के पक्का इससे आपको अंदाजा हो सकता है। और आखिरी बात मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि लोग बात नहीं करते, लोगों को मालूम नहीं है कि भोपाल के बाद इंदौर इंडियन यूनियन में शामिल हुआ है। इंदौर के महाराजा वीपी मेनन साहब को एक लेटर में लिखते हैं कि साहब मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडियन यूनियन में शामिल हो जाऊं, जिस तरह की रियायत आपने नवाब हमीदुल्लाह खान साहब को दी है और हमें भी वैसी रियायत दे दी है। तो वीपी मेनन साहब अपने लेटर के जवाब में लिखते हैं कि अरे भाई आपको नहीं मालूम, नवाब हमीदुल्लाह खान साहब तो पहले ही साइन कर चुके हैं, तो आप किस बात में, वो भी खामोशी से कर चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि भोपाल इंदौर से पहले इंडियन यूनियन में शामिल हो गया, मगर उसका नाम कोई नहीं लेता। शुक्रिया।